सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम उदित विनय और आज मैं आप सबको अपना सीयूटी एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मेरे साथ कैसा गया था। और जो जो मैंने गलतियाँ करी थी वो आप ना करो, तो प्लीज़ ये वीडियो देख कर जाना। मैं हंसराज में पढ़ता हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, और आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मैं 2024 का बैच का बच्चा हूँ, सीयूटी का। आप जैसे ही मैंने भी वो धूप वो सब कुछ सहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आप सेंटर पे पहुंच जाओ तो वहाँ पे घबराना मत कुछ भी कि मतलब ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, तुमसे सब कुछ हो पाएगा। बस तुम्हारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, समझे। तो मेरी पहली हिम्मत तो जब भी टूट गई थी कि जब मैं पेपर देने गया था। जब दो पेपर मेरे साथ थे और हिस्ट्री पॉलिटिकल मेरे साथ में हुआ था, तो उसमें ना मतलब मेरा कंफ्यूजन इतना हो गया था, जो मुझे आंसर पता भी थे ना उस पर भी मैंने अपने गलत मार्क कर दिया था। और घर पे आके जब मुझे इतना रियलाइज़ हुआ, इसी वजह से मेरे नंबर भी कटे थे, क्योंकि हबड़ दबड़ी में जल्दी जल्दी मैंने ना जो आंसर मुझे पता था किसका ये है, पर उसमें मैंने आंसर कुछ और लगा दिया। सबसे पहली चीज़ कि आप लोग कभी होपलेस या घबराना मत जिससे आपके नंबर कटे। सेकंड चीज़, आप लोग आराम से पेपर करना। टाइम इतना होता है कि मतलब हाँ, तुम्हारा अच्छे से पेपर हो जाएगा अगर तुमने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है। सेकेंडली कि आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो, सबसे बेस्ट रहेगा। कि वो मतलब मैं किसी चैनल का नाम नहीं बताना चाहता कि मतलब आप इससे पढ़ो उससे पढ़ो। बेसिकली आप एनसीईआरटी को पी जाओ एक तरीके से घोल बनाकर, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आने वाला। और ये बात की टेस्ट सीरीज़ की, तो आप एनटीए की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे आप सीयूटी के मतलब पुराने पेपर्स या उनके पैटर्न देख सकते हो। वो तो ज़रूर देख कर जाना और वो कर भी जाना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मेरे टाइम पे भी उसमें से क्वेश्चन आए थे एक दो, समझे। चीज़ ये है, जब हमारा रिजल्ट आ जाता है फिर एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है खुद से ही। आप प्लीज़ बाहर इन्वेस्ट मत करना। ये यूट्यूबर्स या कुछ बोलेंगे कि आप मेरी प्रेफरेंस लिस्ट लो, आप परचेज कर लो, बिल्कुल मत करना गाइस, बिल्कुल भी मत करना। आप खुद से बना सकते हो बहुत अच्छे माइंडसेट से। उस पर पैसा वेस्ट करना ही कह सकते हैं एक तरीके से, समझ आ रही है ना। ये चीज़ सुन लो तुम लोग, पैसा वेस्ट मत करना अपने माँ बाप का, सबसे पहली चीज़ तो। क्योंकि मैंने भी नहीं करी थी। और आप लोग देख सकते हो कि मुझे हंसराज ही मिला है। मुझे चाहिए था हंसराज, सबसे मुझे हंसराज कॉलेज ही चाहिए था और मुझे हंसराज कॉलेज ही मिला था, क्योंकि मैंने अपनी प्रेफरेंस बहुत अच्छे बनाई थी और खुद से बनाई थी मैंने खुद से ही बनाई थी। और मैंने किसी की हेल्प नहीं ली थी ये सब चीज़ों में। पैसा वेस्ट है प्रेफरेंस लिस्ट पे, किसी से हम परचेज करते हैं फिर वो प्रेफरेंस लिस्ट हम छाप दो, क्या है बात हो जाएगी। सिंपल चीज़ होती है। आप लोग नए नए हो, मुझे पता है, आप अभी 12th क्लास आपने पास करी है, आपको इतनी समझ ही नहीं है, लेकिन आप खुद से बनाओगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और यू नो आप सब आजकल बैडी एंड बैडेस्ट भी हो, तो गर्ली सबको आता होगा। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इन सब पे पैसा वेस्ट मत करना। आप जब सेंटर पे जाओ तो आराम से जाना, अपना पेपर आराम से करना। धूप बहुत होएगी, धूप के कारण कोई बच्चा तो गिर पे गया था मेरे टाइम पे तो और कोई बच्चे मतलब एक बच्ची तो रोते रोते बाहर आ गई, मैं नहीं दे रही सीयूटी का पेपर। वो भाई वो मतलब क्या था वो सीन, समझ रहे हो। ये सब कुछ तुम मत करने लग जाना, मैं नहीं दे रही सीयूटी का पेपर, समझ आ रही है ना। तुमको देना ही पड़ेगा अगर तुम्हें हंसराज हिंदू चाहिए, समझ रहे हो। अगर आप लोगों को मेरे सीयूटी के नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा अभी उसके लिए आपको मेरे वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जब भी मैं आप लोगों को अपनी सीयूटी के नंबर बताने वाला हूँ, इससे पहले नहीं बताऊंगा मैं। तो अगर आपको मेरी थोड़ी लगती है, थोड़ा सा समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं कल तो नहीं, पता नहीं कब।